दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ कभी ना कभी शुरू ज़रूर हुई होगी और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी भी ज़रूर होती है। दोस्तों, बिरा की कहानी भी कुछ इसी तरह है। दोस्तों, बिरा स्त्रियों द्वारा ब्लाउज के नीचे पहने जाने वाला एक अंतःवस्त्र है। बिरा शब्द ब्राइजियर का संक्षिप्त रूप है और यह एक फॉर्म फिटिंग अंडरगारमेंट्स है जिसे पहनने वाले के स्तनों को सहारा देने या कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, बीबीसी कल्चर में छपे एक लेख के मुताबिक बिरा फ्रांस शब्द ब्राइजियर का छोटा रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का ऊपरी हिस्सा। पहली मॉडर्न बिरा भी फ्रांस में ही बनी थी। फ्रांस ने 1869 में एक कंसर्ट को दो टुकड़ों में काटकर अंडरगारमेंट्स बनाए थे। बाद में इसका ऊपरी हिस्सा बिरा की तरह पहना और बेचा जाने लगा। हालांकि पहली बिरा कहाँ और कैसे बनी, इसका एक तय जवाब देना मुश्किल है। पहली बार मॉडर्न बिरा को फ्रांस में ही बनाया गया था और पहली बार उसे बनाया भी दो कपड़ों के टुकड़ों को काटकर बीच में से जोड़कर तैयार किया गया था। उस समय ब्राइजियर को तोड़कर बिरा कहा जाने लगा। पहली बार किसने बिरा बनाई और कैसे बनाई यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पहली बार बिरा का आविष्कार फ्रांस में ही हुआ था। रोमन इतिहासकारों की बात की जाए तो पहले महिलाएं अपने स्तनों को छुपाने के लिए एक कपड़ा बांधती थीं और उसके बाद उन कपड़ों को काटकर सिलकर बांधने लगीं और आगे का चलन शायद फ्रांस में ही हुआ और ब्राइजर को बिरा कहा जाने लगा। 1889 में आधुनिक बिरा का आविष्कार हुआ था। विक्टोरियन काल में महिलाएं कॉसॉल्ट पहनती थीं, जो एक तरह का जैकेट होता था जिसे पीछे डोरियों से बहुत ज्यादा कस दिया जाता था। यह इतना कसा हुआ होता था कि डॉक्टरों ने वार्निंग दी थी कि इसके पहने जाने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि जी घबराना, पेट में गड़बड़ी, सांस फूलने जैसी परेशानी हो सकती है। लंदन के विज्ञान संग्रहालय में जो पुश अप बिरा रखी हुई है वह 19वीं सदी की शुरुआत में बनाई गई थी। लाइफ पत्रिका के मुताबिक 30 मई 1889 को फ्रांस की हरमिनी कार्डोलो ने आधुनिक बिरा बनाई। उन्होंने 2 पीस का अंडरगारमेंट्स बनाया था जिसे कॉर्सेलेट जॉर्ज नाम दिया गया। इसके बाद 1960 के दशक में महिलावादी यानी फेमिनिस्ट का झंडा बुलंद करने वाली महिलाओं ने बिरा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उनका दावा था कि बिरा कृत्रिम पलकें, बालों को घुंघराले करने वाले कलर पुरुषवादी समाज का प्रतीक है और स्त्री के दामन का भी। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि इनसे महिलाएं सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। यूनान के इतिहास में बिरा जैसे दिखने वाले कपड़ों का चित्रण है। रोमन औरतें स्तनों को छिपाने के लिए छाती वाले हिस्से के चारों तरफ एक कपड़ा बांध लेती थीं। इसके उलट ग्रीक औरतें एक बेल्ट के जरिए वक्षों को उभारने की कोशिश किया करती थीं। आज जैसी बिरा दुकानों में मिलती हैं। अमेरिका में उनका बनना लगभग 1930 में शुरू हुआ था। हालांकि एशिया में बिरा का कोई ऐसा स्पष्ट इतिहास नहीं है। मशहूर फैशन मैगजीन वोग ने साल 1907 के करीब ब्राइजियर शब्द को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही बिरा का विरोध होना भी शुरू हो गया था। ये वही वक्त था जब महिलावादी संगठनों ने बिरा पहनने के खतरों के प्रति औरतों को आगाह किया था और उन्हें ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी थी जो उन्हें हर तरह के सामाजिक और राजनीतिक बंधनों से आज़ाद करें। साल 1911 में बिरा शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ा गया। इसके बाद 1913 में अमेरिका की जानी मानी सोशलाइट मैरी फेल्प्स ने रेशम के रुमालों और रिबन से अपने लिए बिरा बनाए और अगले साल इसका पेटेंट भी कराया। मैरी की बनाई बिरा को आधुनिक बिरा का शुरुआती रूप माना जा सकता है, मगर इसमें कई खामियां थीं।
ये स्तनों को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें फ्लैट कर देती थीं और सिर्फ एक ही साइज में मौजूद थीं। इसके बाद 1921 में अमेरिकी डिज़ाइन आइडा रेजेथल को अलग अलग कप साइज का आइडिया आया और हर तरह के शरीर के लिए बिरा बनने लगी। फिर बिरा के प्रचार प्रसार का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक थमा नहीं है। साल 1968 में तकरीबन 400 औरतें मिस अमेरिका ब्यूटी प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई और उन्होंने बिरा मेकअप के सामान और हाई हील्स समेत कई दूसरी चीज़ें एक कूड़ेदान में फेंक दी। जिस कूड़ेदान में ये चीज़ें फेंकी गई उसे फ्रीडम ट्रैश कैन कहा गया। इस विरोध की वजह थी कि औरतों पर खूबसूरती के पैमानों को थोपा जाना। 1960 के दशक में बिरा बर्निंग औरतों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। हालांकि सचमुच में कुछ ही औरतों ने बिरा जलाए थे। ये एक सांकेतिक विरोध था। कई महिलाओं ने बिरा जलाई नहीं मगर विरोध जताने के लिए बिना बिरा पहने बाहर निकली थीं। साल 2016 में एक बार फिर बिरा विरोधी अभियान ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा। ये तब हुआ जब 17 साल की कैटलीन जूविक बिना बिरा के टॉप पहनकर स्कूल चली गई और उनकी वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर बिरा ना पहनने की वजह पूछी। कैटलीन ने इस घटना का जिक्र स्नैपचैट पर किया और उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिला। इस तरह नो प्रॉब्लम मुहिम की शुरुआत हुई। बिरा के बारे में कई मिथक हैं। हालांकि तमाम रिसर्च के बाद भी ये साफ तौर पर साबित नहीं हो पाया कि बिरा पहनने से वाकई क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। बिरा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होने की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि 24 घंटे बिरा पहनना या गलत साइज की बिरा पहनना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा टाइट या ढीली बिरा न पहनने की सलाह देते हैं। साथ ही सोते वक्त हल्के और ढीले कपड़े पहनने को कहा जाता है। ये भी सच है कि बिरा महिला के शरीर को मूवमेंट में मदद करती है, खासकर एक्सरसाइज, खेलकूद या शारीरिक मेहनत वाले कामों के दौरान। खैर, बिरा को आज महिलाओं के कपड़ों का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बिरा के विरोध में अब दबी दबी ही सही आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, लेकिन बिरा के विरोध होने या ना होने से बड़ा सवाल ये है कि इसे लेकर समाज इतना असहज क्यों है। बिरा के रंग से परेशानी, बिरा के देखने से परेशानी, बिरा के खुले में सूखने से परेशानी और बिरा शब्द तक से परेशानी। औरत के शरीर और उसके कपड़ों को इस तरह कंट्रोल किए जाने की कोशिश आखिर क्यों होती है। शर्ट, पैंट और बनियान की तरह बिरा भी एक कपड़ा है। बेहतर होगा कि हम इसे भी एक कपड़े की तरह ही देखें। तो दोस्तों, यह थी बिरा के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।